अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आई हूँ सेकेंड लेक्चर के साथ। हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन के बाद हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इनका मेजर डिफरेंस है क्या भला। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक साइड के ऊपर लिविंग थिंग्स और दूसरी साइड के ऊपर नॉन लिविंग थिंग्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें कि लिविंग थिंग्स की कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स जो हैं इनमें क्या हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होती है, हम लोगों ने तो ये पहली मर्तबा वर्ड सुना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेटाबॉलिज्म से मुराद है बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का टूटना या फिर ग्लूकोज का बनना, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। और जैसा कि दूसरे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, वैसे तो प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन मैं एनिमल्स की आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हम जो हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, मतलब कि हम उनसे ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में जाएगी तो उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, वो टूटेगी किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और पानी के अंदर टूटेगी और हमें इससे एनर्जी मिलेगी। इस तरह बॉडी के अंदर और भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है एंड सो मैनी थिंग्स। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये लाइफ की पहली प्रॉपर्टी है। देन रिप्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले मेटाबॉलिज्म ही क्यों लिखा, देन बाद में मैंने रिप्रोडक्शन क्यों लिखा। तो बेटा आप देखें कि पहले मेटाबॉलिज्म होगी देन ही रिप्रोडक्शन होगी। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है दुनिया के अंदर बैक्टीरियाज आए थे, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। अब इसने जब रिप्रोडक्शन करनी है तो इसके जेनेटिक मटेरियल को डबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए या फिर आरएनए के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब देखें कि ये बैक्टीरिया के पास क्या है, डीएनए है। इस बैक्टीरिया ने जो है वो दो बैक्टीरिया में तब्दील होना है, तो इससे अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे कि डीएनए की क्या हुई है, रेप्लिकेशन हुई है, उसकी कॉपियाँ बनी हैं, ठीक है। अब इसका जो है वो डीएनए यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया है, मतलब कि रेप्लिकेशन हुई है। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म हुई है। देन ये क्या होगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी और हाफ कॉपीज एक तरफ और हाफ कॉपीज एक तरफ। देन ये क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। दो हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया बन गए हैं। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि मैंने रिप्रोडक्शन के बाद ही मैंने ग्रोथ क्यों लिखी। देखिए बेटा, ये जो है ये पेरेंट डीएनए है और ये क्या है, डॉटर्स पेरेंट, ये पेरेंट सेल है और ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं। अब ये देखो, जो डॉटर सेल्स का साइज थोड़ा सा पेरेंट सेल से छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये फूड कंज्यूम करेंगे तो वैसे वैसे इनकी क्या होती जाएगी, इनकी ग्रोथ होती जाएगी। ग्रोथ से ये दोबारा अपने पेरेंट सेल जितना साइज अटेन कर लेंगे। आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कांट मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दी जाए तो वो मूव ही नहीं करती, जबकि लिविंग थिंग्स तो मूव कर जाती हैं। मोस्टली लिविंग थिंग्स मूव कर जाती हैं और कुछ नहीं भी करती, जैसे कि प्लांट्स हो गए और कुछ सी एनिमल्स हो गए। नो ग्रोथ एंड कांट यूज एनर्जी। अब आप देखें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई ग्रोथ भी नहीं होती। क्या ऐसा है, ये मेरे पास एक पॉइंटर है, ये मैं यहाँ पर रखती हूँ, चलो मैंने ये इस पॉइंटर को 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पे रख दिया, इसकी तो साइज में कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इसमें तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। देन हम देखते हैं लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल। ये दिस इज द मेजर थिंग। सेल क्या होता है भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। सेल जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरिया के केस में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक के केस में इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस मौजूद होगा और कुछ ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी जो इसकी सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगी। देन हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो रहा है, नो ग्रोथ एंड नो जेनेटिक्स। भाई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो कोई ग्रोथ हो रही है जैसा कि हमने देखा था, और ना ही उनकी कोई जेनेटिक है। देन आप देखेंगे
लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्स करती हैं स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई या तो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है या फिर बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है। अगर आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग आ जाती है तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल कि जब भी आप जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, या तो उस गर्मी में आपका जो इंटरनल बॉडी है सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी पे स्वेटिंग लेकर आएगा ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा ठंडक का एहसास पैदा हो। एंड सेकंड वन, अगर आपके घर में फ़ैन हो तो आपके माइंड को इस चीज़ का पता है कि भाई इसके घर में फ़ैन है, ये फ़ैन को जब ऑन करेगा तो इसकी गर्मी थोड़ी सी कम हो सकती है, तो हमारा माइंड जो है वो रिस्पॉन्स करता है। हम जो है वो फ़ैन को ऑन करते हैं, देन जब फ़ैन ऑन होता है तो हम थोड़ा सा ठंडा का महसूस करते हैं इन समर सीजन्स। तो ये हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। इस तरह बहुत सी बॉडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे हाथ में जो है वो कोई कांटा चुभ जाता है तो मैं फ़ौरन अपने हाथ से उस कांटे को हटा देती हूँ क्योंकि वो मुझे पेन कर रहा है, वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। सिमिलरली अगर हाथ पे कोई कॉकरोच बैठा होता है तो हम फ़ौरन से उसको ऐसे हटा देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। या फिर आप ये देखें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी शादी वगैरह पे गए होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है। समटाइम जो कुछ लोग होते हैं ना वो इतना म्यूज़िक जो है वो बियर नहीं कर सकते, तो वो अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स किया है। देन हम देखेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती स्टिमुलाई को। क्या ऐसा होता है कि जो वहाँ पे कुर्सी पड़ी होती है शादी वाले घर में, क्या वो भी अपने कानों पे हाथ रखती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह? नहीं, वो कभी भी नहीं रखेगी, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती स्टिमुलाई को। देन हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स में अगला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो देखेंगे कंटेन जेनेटिक मटेरियल फॉर प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, लिविंग थिंग्स जो में क्या होती है, उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोग्राम करता है। अब आप देखेंगे लिविंग थिंग्स में भी बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम एनिमल्स को ही देखें जिसमें बर्ड्स जो हैं, मैमल्स जो हैं, रेप्टाइल्स है, ये भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है जो उनकी ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम वीडियोस में जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है। सी यू नेक्स्ट टाइम।